गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, अब आपके हाफिली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो बच्चों, अब हम अपना आगे सिलेबस पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 8 बंदर बाँट पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमारा पाठ है बंदर बाँट। तो बच्चों, बंदर बाँट क्या होता है? बंदर मीन्स आपको पता है ना, बंदर, और बाँट बाँटना। तो इस कहानी में क्या है बच्चों? यह एक नाटक है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें एक बंदर है जिसमें जो दो बिल्लियों के झगड़ों का क्या करता है? फैसला करता है, ठीक है। और उनके फैसले में वह जो उनका हिस्सा होता है, जिसके लिए वह लड़ रही होती हैं, रोटी के लिए लड़ती हैं वो बच्चों, तो वो क्या करता है? उस रोटी को खुद ही सारी खा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है बंदर बाँट। तो इसको यह एक नाटक है बच्चों, जिसे 2-3 पात्रों ने निभाया है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या, और यह किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा यह नाटक लिखा गया है, कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो आप इसको नाटक के तौर पर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या क्या चाहिए मैं बता देती हूँ। स्थान मतलब आपको एक खुली जगह या कोई बड़ा कमरा चाहिए। पात्र, ठीक है। किरदार, उसमें एक बंदर और 2 बिल्लियाँ चाहिए, ठीक है। तो एक 7-8 बरस मतलब साल का लड़का बंदर बनेगा, और 5-6 साल की लड़कियां क्या बन सकती हैं? बिल्लियां बन सकती हैं, 2 बिल्लियां, ठीक है। बंदर के लिए पोशाक, उसके लिए कैसे कपड़े चाहिए? तो पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर में पूँछ सी निकाल कर बांधा जा सकता हो, क्योंकि बंदर की पूँछ होती है ना, और बंदर पर लगाने के और मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, ठीक है, जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हों। अब बिल्लियों के लिए कौन सी पोशाक चाहिए, कौन से कपड़े चाहिए? तो उनके लिए इसमें 2 बिल्लियां हैं, एक काले रंग की है और एक सफ़ेद रंग की है। तो काली सफ़ेद सलवार, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूँछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे, जिसमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों, ठीक है, जिनसे देखा व बोला जा सके। और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? एक मेज़, एक बड़ा मेज पोश, बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, ठीक है, और एक तराजू। तो ये हमें इसके लिए सामान चाहिए। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ या नाटक बंदर बाँट, ठीक है। ये नाटक कैसे किया गया? पहला दृश्य, कोई कमरा। तो पहले हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ यह पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको यह पाठ समझाऊंगी। तो पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। कमरे के बीच में एक मेज है, जिस पर मेज पोश पड़ा है, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है, पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है, और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते, ठीक है। आगे देखो। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। अब ये दोनों जो बिल्लियाँ हैं आपस में बातें कर रही हैं, ठीक है। तो अब सफ़ेद बिल्ली ने क्या बोला? मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकों कोई आ ना जाए तो, ठीक है। ये देखिए बच्चों, मेज पर रोटी रखी है। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है? रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली,
रोटी तेरी कैसी तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली मैं ना दिखती तू तो जाती, काली बिल्ली मैं ना दिखाती तो तू जाती, काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ बच्चों। तो पहला दृश्य मतलब सबसे पहला दृश्य क्या है इसका, एक कमरा है, उसके अंदर क्या है, एक कमरे के बीच में क्या रखा है बच्चों, एक मेज़ रखा है, उस पर एक मेज़ पोश पड़ा है। मेज़ पोश क्या होता है, जो हम उसके मेज़ के ऊपर एक कपड़ा बिछाते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं मेज़ पोश, जो आगे से ढका है और मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा रखा है। ठीक है, और उस पर एक रोटी का टुकड़ा रखा है। मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है, मेज़ के नीचे एक तराजू रखा हुआ है। ठीक है, तराजू क्या होता है बच्चों, तोलने का एक यंत्र। ठीक है, होता है ना बाज़ार में, देखें आपने तराजू, जिस पे हम सब्जी कुछ भी तोलते हैं। जब सब्जी लेने जाते हैं बाज़ार में तो सब्जी तोलते हैं, दाल चावल लेने जाते हैं तो उसमें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो उसमें एक क्या रखा है, तराजू रखा है, जो हमें क्या कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है, आवाज़ किसकी आ रही है, म्याऊं म्याऊं की। तो कौन करता है बच्चों म्याऊं म्याऊं, बिल्ली। और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली, ठीक है, दाहिनी तरफ से क्या है, दाहिनी तरफ से काली बिल्ली, ठीक है, और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है, मतलब अंदर आती है, किसके, कमरे के अंदर। बच्चों नाटक कर रहे हैं ना ये, ठीक है। तो जो दाहिनी तरफ से है वो काली बिल्ली आ रही है और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली आ रही है। अब देखो, अब जो बिल्लियां हैं काली और सफ़ेद बिल्ली, इनके आपस में बात हो रही है। ठीक है, काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। ठीक है, काली बिल्ली ने कहा बिल्ली बहन नमस्ते, सफ़ेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। ठीक है, सफ़ेद बिल्ली ने कहा नमस्ते बहन नमस्ते। ठीक है, काली बिल्ली अच्छी तो हो, काली बिल्ली ने कहा तू अच्छी है। सफ़ेद बिल्ली ने अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, कि मैं अच्छा क्या, मुझे क्या लगा है, मुझे क्या लगी है, भूख लगी है। ठीक है, काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, कि मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ, मैं भी उसी खोज में, खोज मतलब क्या होता है, ढूंढना। ठीक है, मैं भी उसी को ढूंढने के लिए निकली हूँ, किसे, खाने को। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या थी, भूखी थी। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती, महक मतलब खुशबू, सुगंध। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कह रही है कि मुझे रोटी की खुशबू आ रही है। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती है पास की, मेरी नाक में भी खुशबू आ रही है कि पास ही कहीं पर है। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज़ पर वो रोटी। देखो, अब सफ़ेद बिल्ली ने देख लिया कि सामने मेज़ पर क्या रखी है, रोटी रखी है। लपकूं कोई ना आ जाएगी, वो कह रही कि मैं लपक लूँ उसको, कि झट से जाकर उसको क्या कर लूँ, उठा लूँ, कि कहीं कोई ना आ जाए। अब ये सफ़ेद बिल्ली कह रही है। काली बिल्ली तू डर, मैं तो लेने चली। अब वो बोल रही है ना कि मैं कोई आ ना जाए, वो डर रही है कि मैं उसको एकदम से लपकूँ, कि उसे उठाऊँ कि ना उठाऊँ। ठीक है, वो कह रही है कि तू डर। काली बिल्ली ने उससे कहा कि तू डरती रह, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। ठीक है, तो जो काली बिल्ली है वो क्या होती है, उसको तुरंत झट से उस पर क्या करती है, झपट्टा मार के उसको लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली कहती है ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। अब सफ़ेद बिल्ली उसको कह रही है कि तू कहाँ भाग रही है मेरी रोटी को लेकर। ठीक है, काली बिल्ली रोटी तेरी कैसी तेरी, रोटी मेरी। ठीक है, वो कह रही कि तेरी कैसे रोटी है, ये तो मेरी रोटी है। क्यों, अब सफ़ेद बिल्ली ने उसको क्या क्या, मैं ना दिखाती तो तू जाती। अब सफ़ेद बिल्ली उसको कह रही है कि अगर मैं तुझे ना दिखाती कि वहाँ मेज़ पर रोटी रखी है तो क्या तू उसको देखती, कि लेने जाती। काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, तो वो कह रही कि क्या मैं खुद नहीं देख सकती थी उसको, क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं, क्या मेरे पास आँखें नहीं है जो मैं उसको नहीं देख पाती। ठीक है, तो इस तरह ये जो दो बिल्लियाँ हैं आपस में उस रोटी के लिए क्या कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, बहस कर रही हैं। ठीक है, आगे देखो।
डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की जा भग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख रहा से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। पहले काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। ठीक है बच्चों, तो अब वो कह रही है कि तू तो डर रही थी उस तक जाने के लिए, है ना, उस रोटी तक जाने के लिए। वो ऐसे सोच रही थी ना कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ उस रोटी पे, कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। ठीक है, तो कह रहे कि जा डरपोक कहीं की जा भगरे रोटी मेरी, कि तू तो डरपोक है, तू जा यहाँ से, भाग जा। भग मतलब क्या होता है बच्चों, भग जा मतलब भाग जा, रोटी क्या है, मेरी है। अब सफ़ेद बिल्ली ने क्या बोला, रोटी कह दे रही मेरी। अब सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि मैं कह रही हूँ कि यह रोटी क्या है, मेरी है, मैं ले जाने तुझे, कि मैं तुझे इसे ले जाने के लिए नहीं दूंगी। अब काली बिल्ली ने क्या कहा, देख राह से हट मेरी हट जा। राह मतलब रास्ते से, हट मतलब हट जा। ठीक है, तो वो कह रही है, काली बिल्ली कह रही है कि देख मेरे रास्ते से तू हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी, कि मैं यह लेके जाऊंगी, मैं तुझे नहीं दूंगी। ठीक है, अब उन दोनों पे आपस में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि पहले तो मैंने देखी थी रोटी, है ना, लेकिन काली बिल्ली क्या कह रही है कि देखी तो तूने थी, लेकिन पहले झपट्टा किसने मारा था उसको, मैंने मारा था। ठीक है, अब सफ़ेद बिल्ली क्या कह रही है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। हक होता है बच्चों अधिकार। ठीक है, अब वो कह रहे कि सफ़ेद बिल्ली कह रही है मैं भी देखती हूँ तू कैसे लेकर जाती है। ठीक है, जो पहले रोटी को देखता है उस पर उसका क्या होता है, हक होता है। ठीक है, तो काली बिल्ली क्या कह रही है, पहले दौड़े दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर। अब वो कह रही है कि जो पहले दौड़ के उस रोटी को ले लेता है, ठीक है, उस पर उसका क्या होता है, हक होता है। ठीक है, तो रोटी पर पहला हक किसका है, मेरा है। अब सफ़ेद बिल्ली क्या कह रही है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि मैं कह रही हूँ कि जो ये रोटी है वो किसकी है, मेरी है। अब काली बिल्ली क्या कह रही है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब वो कह रही है कि यह जो रोटी है वो किसकी है, मेरी है। ठीक है, अब आगे देखिए, दोनों झगड़ती हैं रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। गुर्राती मतलब गुर करती हैं, वो एक दूसरे को घूर रही हैं, गुर्राती हैं गुस्से में एक दूसरे पर। ठीक है, एक कह रही है कि ये रोटी मेरी, दूसरी कह रही है कि ये रोटी क्या है, मेरी है। ठीक है, अब उसी समय क्या हो रहा है नाटक में बच्चों, बंदर का प्रवेश, मतलब बंदर आ गया। अब बंदर क्या कह रहा है, देखो, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से। ठीक है, अब वो कह रहा है सफ़ेद बिल्ली से कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो। तुम सफ़ेद बिल्ली, तुम कह रही हो कि रोटी मेरी है, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली कह रही है कि तुम कहती हो, अब वो काली बिल्ली से कह रहा है कि तुम कह रही हो कि रोटी जो है वो किसकी है, मेरी है, मैं इसका फ़ैसला करूँगा। वो कह रहा है कि मैं इसका फ़ैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है, कचहरी बच्चों क्या होता है, अदालत जहाँ पर फैसला होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि चलो मेरे साथ कचहरी, अब मैं तुम्हारे मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। ठीक है, अब उसने क्या करा, दोनों से रोटी क्या कर ली, छीन ली और उसको अपने हाथ में लेकर चल पड़ा। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब जो दोनों बिल्लियाँ हैं वो उसके पीछे पीछे जा रही हैं। अब दूसरा दृश्य, ठीक है, उसके बाद का दृश्य देखिए, बंदर की कचहरी। अब बंदर ने कैसे अदालत बैठाई। ठीक है, बंदर मेज पर बैठा है, ठीक है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर
खड़ी हैं। ठीक है, तो जो बंदर है वो मेज पर बैठ गया। अब वो कर रहा है ना, फैसला कर रहा है उन दोनों बिल्लियों का आपस में कि वो झगड़ा कर रही हैं, तो इसलिए वो उनका क्या कर रहा है, फैसला कर रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या है, दोनों बिल्लियाँ इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। उसने सफ़ेद बिल्ली से कहा कि बताओ तुमने क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी। अब वो बंदर से क्या कह रही है कि श्रीमान जी पहले रोटी मैंने देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। अब काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने झपटी थी रोटी लेने। ठीक है, वो कह रही कि पहले मैंने इसको झपटा था, ठीक है, मैंने उठाया था, तो इसलिए रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँख से। ठीक है, वो बंदर उसको कह रहा है कि तुमने एक आँख से देखी थी कि दोनों आँखों से देखी थी रोटी को। सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से, कि मैंने क्या करा था, मैंने दोनों आँखों से उस रोटी को देखा था। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैं आपको ये पाठ यहीं तक पढ़ाऊँगी। ठीक है, इसका आगे पाठ आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, अब इसकी कार्यपत्रिका देखिए बच्चों, ये कार्यपत्रिका आपने जमा नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपके इसके कठिन शब्द हैं। ठीक है, पढ़ के बताते हैं। मेजपोश, बिल्ली, रोटी, झगड़, श्रीमान, नमस्ते, हल्का, तराजू, बुद्धि, हड़पा, चालाकी, कचहरी। ठीक है बच्चों, अब इसके शब्द देखिए। कचहरी क्या होता है, अभी मैंने बताया, वह सभा जो न्याय करती है, अदालत को कहते हैं। हक क्या होता है, अधिकार। ठीक है, धर्म कांटा, बहुत बड़ा तराजू उसको बोलते हैं। खोज मतलब ढूंढना। तराजू सामान तोलने वाला दो पलड़ों का बना एक यंत्र है ना, जिसमें हम सामान तोलते हैं। गवाह होता है साक्षी, किसी चीज़ का गवाह। ठीक है, महक होती है सुगंध। तो ये इसके शब्द थे। अब इसके अति लघु प्रश्न उत्तर हैं। बंदरबाट कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसने लिखी है बच्चों, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, दोनों बिल्लियों के बीच किसको लेकर झगड़ा हो रहा था, बताओ बच्चों, किसको लेकर झगड़ा हो रहा था दोनों बिल्लियों के बीच, तो दोनों बिल्लियों के बीच रोटी को लेकर क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। सबसे पहले रोटी पर कौन लपकता है, कौन पकड़ता उठाता सबसे पहले रोटी को बच्चों, तो बिल्ली। कौन सी बिल्ली उठाती है बच्चों, काली बिल्ली। ठीक है, दोनों बिल्लियों के झगड़े का न्याय कौन करता है, कौन करता है, दोनों बिल्लियों के झगड़े का न्याय बंदर करता है। ठीक है, अंत में सारी रोटी कौन खा जाता है, तो अंत में बच्चों सारी रोटी बंदर खा जाता है। अब ये इसके आपने वाक्य बनाने हैं। महक का, बताया मैंने आपको, सुगंध बोलते हैं इसको, तराजू, बिल्ली और भारी। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दी है। ठीक है, आपने उस पिक्चर को देखकर उसके बारे में, ये पिक्चर दी गई है आपको। ठीक है, तो आप बताइए ये कौन सा जानवर है, बिल्ली है, तो आपने इसके बारे में 3-4 वाक्य लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ था। आगे का पाठ मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद बच्चों।